नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनग्रो। तो दोस्तों आज हम एनर्जी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक के बारे में बात करने से पहले हमें निफ्टी एनर्जी को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जब कहा था कि मुझे एनर्जी इंडेक्स पसंद नहीं है तो कई सारे लोगों ने आपने कमेंट किया कि सर लेकिन हमारा जो स्टॉक है उसके बारे में तो हमें बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी इंडेक्स को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, फिर बाद में स्टॉक के ऊपर जाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि एक साल में निफ्टी इंडेक्स ने ठीक ठाक रिटर्न बना के दिए हैं 53% के, बट ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स इसका रिटर्न्स आप देख लेना 165% है, जो इस लंबे से समय के लिए एक कंसोलिडेशन के अंदर गया था। इधर इधर और इधर भी आप पकड़ लीजिए तो 3 बार इसने बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन दिया है। ये मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट लगता है, बिकॉज इन एनर्जी इंडेक्स आपका ऐसा ही देखने मिलता है। एंड सेकेंडली अगर आप देखो तो पिछले 6 महीने के अंदर ये आप एक ध्यान में रख लेना जून का, ठीक है। तो ये जून के बाद अगस्त तक, तो अगस्त के आपका पूरा महीना और फिर बाद में अगस्त से लेके सितंबर तक एंड सितंबर से लेके अक्टूबर तक, तो सितंबर टू अक्टूबर पूरा ये बड़ा है, पूरा सितंबर का महीना और अभी अक्टूबर का आना बाकी है। तो अगस्त का महीना और अक्टूबर के महीने में ये बड़ा है, जून के महीने में जुलाई के महीने में ये कम हुआ है, ठीक है। तो फुल जुलाई का महीना ये नीचे जा रहा था और अगस्त का महीना ऊपर गया, सितंबर का महीना ऊपर गया। अब देखते हैं जुलाई के महीने में क्या हुआ। अब दोस्तों देखो ये है ना, जुलाई का महीना है और जुलाई के पूरे महीने में जो एनर्जी कंजम्पशन थी वो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी स्टॉक का प्राइस जो है वो नहीं बढ़ा, निफ्टी इंडेक्स नहीं बढ़ा और निफ्टी का जो सेक्टर का वो एनर्जी सेक्टर है वो नहीं बढ़ा। और दोस्तों थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जुलाई के बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं एंड जो अगस्त के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अगस्त में फिर से ये जो कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन बढ़ गई। दोस्तों देखो 12% बढ़ा तो कुछ नहीं हुआ, फिर 18% बढ़ा तो अचानक से उसके अंदर एक अपसाइड आने लग गई। फिर अगर हम फिर से देखें तो 2021 के सितंबर क्वार्टर में, तो सितंबर मंथ में अभी जस्ट सितंबर मंथ खत्म हुआ एंड हमने देखा कि फिर से इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो आया है और हैवी इंक्रीमेंट आया है और फिर से स्टॉक ने एक अपसाइड दिखाई है एंड निफ्टी जो एनर्जी सेक्टर है उसने भी एक अपसाइड दिखाई है। अब दोस्तों चलते हैं जो राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या कहा है। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा है कि ये जो 1991 के लिबरलाइजेशन के ऊपर जो स्टॉक की प्राइस भागी थी एंड जो लिबरलाइजेशन हुआ था ना, उससे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हमें पावर सेक्टर के अंदर अभी के टाइम पर देखने मिल सकता है करंट वैल्यू में। तो दोस्तों अब हम अभी थोड़ा सा इसको रीड करने के बाद स्टॉक के ऊपर जाएंगे, फिर बाद में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, बिलियनियर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इज अ रीसेंट इन अ रीसेंट इंटरव्यू विद इंडिया टुडे सेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 once passed could be an even bigger reform than 1991 new economic policy that catapulted India to a fast growth path and market driven economy। So दोस्तों इन्होंने क्या बताया है, एक बेसिकली एकदम छोटे से सेंस में आपको बताना चाहूँ तो एकदम उसको मतलब कंक्रीट करते हुए मैं बताना चाहूँगा, कंप्लीट समरी बताना चाहूँगा। उन्होंने पूरे इंटरव्यू के अंदर ये एक चीज़ कही है एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर से, कि अभी जो उनका बिल आने वाला है ना, जो इलेक्ट्रिक सेक्टर का आपको पता है, इलेक्ट्रिक बिल 2021 में पार्लियामेंट में आने वाला है। तो वो जो बिल पास हो जाएगा ना एनर्जी सेक्टर के लिए, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी एनर्जी सेक्टर के लिए स्पेशली। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा हमारे स्टॉक की तरफ। तो स्टॉक का सारे नाम आपको और मार्केट कैप सारी चीजें आपको पता ही है, बस आपको ये बताता चलूं कि पीई इसका यहाँ पर थोड़ा सा 20 के आसपास है, तो वो एक जनरल वैल्यूएशन पे है। एंड जो सेकेंडली इसकी आरओसी आरओई है वो पॉजिटिव में है, लेकिन वो इतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आरओसी आरओई पर नहीं दिख रहा है और इसका ध्यान आपको रख के चलना है। आप कहोगे कि ये तो पेनी शेयर है, उसके अंदर क्या देखने मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सारी चीजें भी देखकर चलनी ही है आपको। और मैक्स चार्ट पैटर्न भी मेरे को फिर से आपको बताना ना पड़े, मैक्स चार्ट पैटर्न भी नेगेटिव में है, तो ये ध्यान आपको रख के चलना है। एंड बुक वैल्यू जो नेगेटिव में है वो देख के चलना ही नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन हमें अभी इसका आर पावर की सिचुएशन के अंदर देखने नहीं मिलता है। बट हम जो बात कर रहे थे वो इसके कंपनी के जो पावर सेक्टर पर कर रहे थे, फुल पावर सेक्टर पर। तो पावर सेक्टर से रिलेटेड हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अराउंड 2 का है, मतलब 2 का तो नहीं कह सकते, लेकिन चलिए एग्जैक्टली डेट देख लेते हैं तो अभी हमें पता चलेगा। तो वो सारे अमेंडमेंट्स के जो फायदे हैं वो तो इन्हें मिलेंगे ही, लेकिन उससे पहले इन्हें ये जो 25,000 करोड़ का डेट है वो निकालना पड़ेगा। एंड जो अभी आपको पता है इनका फंड रेजिंग से प्लान चल रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले टाइम में हमें इसके अंदर भी एक बोरिंग्स कम होते हुए देखने मिल सकती है। एंड जो रिजर्व्स है वो तो जनरली बढ़े ही जा रहे हैं, तो जनरली हमें इसके अंदर एक अपसाइड देखने मिल सकती है अगर इसकी बोरिंग 0 हो जाती है तो। और ज्यादा इसके अंदर क्वांटिटी बाय अभी भी नहीं ही करनी है। हाँ भले ही इसका नेट कैश फ्लो अच्छा ही है, लेकिन आपको इसके डे टू डे और बाकी सारी चीजें चेक करके चलनी ही है। और प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग जो 9% है
एंड कई सारे लोगों का ये मानना है कि प्रमोटर्स ने डेट कंपेयर करने के लिए, कम करने के लिए इसको बेचा था, एंड आई टोटली अग्री विथ यू। बट गाइस, अगर आपको ऐसा है कि प्रमोटर्स आने वाले टाइम में बाय करने वाले हैं, सो ये आप पहले देख लो, बाय कर लेंगे तब आके आप जाके शेयर को बाय करना। मतलब आप अगर ये बेसिस पे बाय कर रहे हो कि अभी तो प्रमोटर्स ने सेल किया है लेकिन आने वाले टाइम में बाय कर लेंगे तो शेयर में तेजी आ जाएगी, तो हम अभी से बाय करके लग जाते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है, क्योंकि कई सारे लोगों का यही मन में है। पिछले वीडियोस में भी मैंने हर बार वीडियोस में बताया है एंड अगेन बताता हूँ, क्योंकि देखिए हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आता है एंड डेफिनेटली इसके वीडियो के नीचे भी कमेंट आएगा। लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में प्रमोटर्स इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाने वाले हैं, तो आप अभी क्यों होल्ड कर रहे हो? आप प्रमोटर्स के होल्डिंग बढ़ाने का वेट कर लो, बाद में जाके इसके अंदर एक्यूमुलेट कर लेना, वरना इसके अंदर आपको लॉस हो जाएगा। आने वाले टाइम में अगर प्रमोटर ने कहा है कि हम होल्डिंग बढ़ाएंगे, लेकिन अगर किसी कारण से या फिर उन्होंने जबरदस्ती अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाई, तो आप उन पर जाके केस नहीं कर सकते हो कि आपने तो कहा था कि ये ऐसा है और आपने होल्डिंग नहीं बढ़ाई। उन्होंने वो एकदम जनरल ये नहीं कहते कि हम इस डेट पर ही होल्डिंग बढ़ा देंगे। उनका मानना, वो जो उनकी लाइन्स रहती है उसमें बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं, तो वो लोग एग्जैक्टली ये नहीं कहते हैं कि हम होल्डिंग बढ़ाने वाले हैं इस डेट पर, बस कह देते हैं कि हम होल्डिंग बढ़ाने वाले हैं, और आप इस बेसिस पर आप इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते। हाँ, बाकी के अगर जो भी कारण है, अगर उसके रिलेटेड आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट इससे पहले जरूर चेक कर लेना कि 84% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। पब्लिक के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स भी बैठे होंगे एंड ऑपरेटर्स जब चाहे स्टॉक को नीचे गिरा सकते हैं। दोस्तों, आपके पैसे की वैल्यू है ना जीरो कर सकते हैं, जीरो। आपके लाखों रुपए की वैल्यू है ना पैसों में कर सकते हैं, मतलब 100 में भी नहीं, हजारों में भी नहीं, पैसे में 1 रुपए के भी नीचे पैसे होते हैं, तो उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान आपको रख के चलना है, क्योंकि यस बैंक में भी ये हुआ था, वोडाफोन आइडिया में भी ये हुआ था, अभी इसके अंदर भी ये हुआ था, आरकॉम में भी ये हुआ था, और इसके अंदर फिर से हमें ये चीजें बनते हुए देखने मिल रही है। लेकिन कई सारी पॉजिटिव न्यूज भी है, आई डोंट डाउट ऑन दैट, और कई सारी पॉजिटिव न्यूज भी है, बट हमें इसके अंदर दोनों पल्ले पर लेके चलना है। कई सारे लोग खाली पॉजिटिव्स देखते हैं एंड कई सारे लोग खाली नेगेटिव देखते हैं, बट हम जो फिनग्रो की ऑडियंस है उन्हें ये दोनों के बीच का बैलेंस रख के चलना है, तब जाके हम स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यही एक बेस्ट प्लेस रहती है बैलेंस रखने की, वरना ये एक डेंजर रहता है और ये भी एक डेंजर रहता है। नेगेटिव्स पर रहना वो भी एक डेंजर रहता है, पॉजिटिव्स पर रहना वो भी एक डेंजर रहता है। आप दोनों साइड को लेके चलो। आपको मैंने सारी चीजें बता दी, और ये देखिए इनका जो डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है, वो इन्होंने फैसिलिटी जो है वो करवा दिया है। अब मैंने जो थोड़ा सा इनको ट्रांसलेट करके बता दिया है, बट यही है कि इनका जो एंटिटीज ऑफ डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट और इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन लोन्स फ्रॉम बैंक्स, तो इन्होंने जो डेट और सिक्योरिटी ली थी ना, उसके ऊपर उसका डिफॉल्ट जो कर दिया था, उसके डिफॉल्ट का इंटरेस्ट इन्होंने भर दिया है। मतलब उन्होंने बस कह दिया था कि हम अभी भर नहीं सकते हैं, सो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा था वो इन्होंने भर दिया है। एज सच कोई खराब, मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं है, एज अ नेगेटिव टोन हम इसके ले सकते हैं, बट स्टिल हम अभी इसे थोड़ा सा एक इन जनरल एक नो लॉस नो गेन वाली न्यूज़ में लेंगे। सो अगर आगे ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ आती है, सो आई विल डेफिनेटली अपडेट विद यू, एंड अगर ऐसी कोई इनडायरेक्ट न्यूज़ आती है जो मैंने आज इस वीडियो में बताया, तो वो भी मैं आपके साथ अपडेट डेफिनेटली कर ही दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।